ये जो डेटा चैनल आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग पांडास के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट कर लेंगे एक दो। ठीक है, एक ही करेंगे, ज़्यादा नहीं। बाकी जो मेन होगा उस पर चलेंगे, बाकी आगे कर लेंगे प्रोजेक्ट। ये मैं पांडा समझाने के लिए कर रहा हूँ कैसे कैसे आप लोग वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करो किसी डेटा किसी भी फाइल में से, इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट पहले ही करवा रहा हूँ। ठीक है, फाइल्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, CSV फाइल वगैरह जो थी आपकी। ठीक है, फाइल्स के लिए मैंने वीडियोस पिछली वीडियोस में बता दिया है, आई बटन में वीडियो है, देख लेना एक बार। ठीक है, अब जो मैंने फ़ाइल डाउनलोड करी है, मैंने केगल से एक फ़ाइल डाउनलोड करी है डेटा फ्रेम के लिए। सैलरी से रिलेटेड फाइल है वो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको हाँ हाँ जो वही ये कोड मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, फाइल का जो पाथ है वो ले लेना, और फाइल का नेम जो है उस पाथ में बैकवर्ड स्लैश लगा के लगाना। ठीक है, क्योंकि जब आप पाथ कॉपी करोगे तो आपको फॉरवर्ड स्लैश मिलेगा, लेकिन जो कोड में चलता है वो बैकवर्ड स्लैश होता है, उसमें चलाना। ठीक है, मैं चला चुका हूँ। अब देखो, ये मैंने जो लो मेमोरी यूज़ किया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, क्या कहते हैं, रिपीटेड डेटा की जो प्रॉब्लम होती है ना, है मिक्स्ड डेटा टाइप्स। क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक कॉलम होता है, एक से ज़्यादा कॉलम होते हैं, एक या एक से ज़्यादा भी कॉलम हो सकते हैं। जब वो न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वैल्यू एक साथ ले रखी हो उसने, ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर उसने स्ट्रिंग और न्यूमेरिक दोनों वैल्यू रख रखी हो अपने उस कॉलम में, तो ये वाली प्रॉब्लम आप लोगों को मिक्स डेटा टाइप की देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल मेथड है जिसने नीचे भी दे रखा है, लो मेमोरी। ठीक है, लो मेमोरी इज इक्वल टू फॉल्स, तो जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये आपका डेटा टाइप्स आ गया, आप वो डेटा फ्रेम आ गया आपका फाइल का। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले भी हेड के बारे में बताया था। तो अगर आप हेड खाली यूज़ करते हो तो डिफ़ॉल्ट में इसके पास 5 वैल्यू होती है, इसके इस फंक्शन के अंदर 5 होता है। ठीक है, तो 5 तक की वैल्यू आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें 2 लिख दूँ तो आपको 2 वैल्यू मिल जाएगी। बाकी आप इसमें जितनी वैल्यू लिखना चाहें लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं हेड हटाऊँ तो आपको देखने को मिलेगी इसमें 1,48,653 वैल्यूज़ जो हैं इस डेटा फ्रेम में मेरे पास हैं इस फाइल में। इसलिए आप लोग हेड का यूज़ कर लेना। ठीक है, 5 वैल्यू आपके पास आ गई, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में 5 वैल्यूज़ आती हैं। मैं इसे और छोटा कर लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें एक और मेथड है जो मैं डेटा फ्रेम पे करूँगा, वो है इन्फो फंक्शन। देखो, इन्फो डाल के फंक्शन डाल के जब आप इसको रन करोगे तो इसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसकी जो है आप लोगों को डेटा जो है, इन्फॉर्मेशन जो है इस यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इतनी आईडी हैं आपके पास, कितने एम्प्लॉय हैं आपके पास, 1,48,654 एम्प्लॉय हैं। जॉब टाइटल्स की नंबर्स मिल जाएंगे। इसके बाद बेस पे का जो नंबर है वो मिल जाएगा, कितने नंबर हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में नंबर मिल जाता है आपको। इसके बाद इसमें मैंने आप लोगों को ध्यान होगा तो डेटा फ्रेम में से वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के थ्रू मैंने समझाया था। अब मैं उसका यूज़ करके दिखाता हूँ कौन सी डेट इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था, कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मेरा DF है। DF मैं इसमें कॉलम ले लेता हूँ, बेस पे का कॉलम ले लेते हैं। बेस पे अदर पे ले लेते हैं, अदर पे का ऑप्शन ले लेते हैं, या फिर टोटल पे, कोई भी कॉलम ले लो आप। जैसे मैंने टोटल पे का कॉलम ले लिया, और टोटल पे डॉट, और इसका मीन निकालना है। मान लो जितनी आपके पास वैल्यू है उन सब का मीन निकालना है, तो आपके पास मीन आ जाएगा। यह आ गया आपका 74,768.3219 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका मीन आ गया। इसके बाद अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्स का यूज़ करना चाहते हैं, मैक्स फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को देखना है कि
ओवर टाइम पे में मैक्सिमम जो अमाउंट गया है वो कितना है। तो मैं क्या करता हूँ, ओवर पे वाला एक कॉलम ये ले लेता हूँ, DF, कॉलम का नेम है आपका ओवर पे। देखो कॉलम का जो नेम हो सेम उसी लेटर में लिखना है। जैसे मान लो यहाँ पर कैपिटल O है, कैपिटल P है, तो ये मत कर देना कि P स्मॉल हो जाए, P कैपिटल ही रहना चाहिए। जैसा लिखा है वैसा ही आपको भी लिखना है, ठीक है। अब डॉट मैक्स, और ये आपका आ गया मैक्स। तो इसमें जो आप मैक्सिमम वैल्यू गई है ओवर पे टाइम पे वो आपको मिल जाएगी। और DF डॉट मैक्स इसमें प्रोवाइडेड नहीं है ओवर पे में। एक सेकेंड, DF डॉट ओवर टाइम पे में, अच्छा अदर पे में देखता हूँ मैं। अदर पे में इसको रन करके देखो, इसमें भी नॉट प्रोवाइडेड आ रहा है। अब एक काम करो, आप टोटल पे बेनिफिट्स में देखो, इसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। देखो इसमें नहीं आ रही, मैं बता देता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। इसमें क्या होगा ना, कोई कॉलम खाली होगा और उसमें इन्होंने जो वैल्यू भरी होगी वो नॉट प्रोवाइडेड भरी होगी, इस वजह से न्यूमेरिक। और जब मैंने आपको बताया था ना मिक्स डेटा टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी ऊपर अभी, जो आपने इसके थ्रू जो है रिमूव करी थी, तो वो यही है मिक्स डेटा टाइप। इसमें न्यूमेरिक और स्ट्रिंग दोनों वैल्यू आ रही हों। उसमें जो ये फंक्शन है मैक्स फंक्शन भी प्रॉब्लम करता है, और भी फंक्शन भी प्रॉब्लम करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैक्स फंक्शन ही प्रॉब्लम करता है, ठीक है। इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन टोटल पे बेनिफिट्स में मुझे नहीं लगता कि सभी कॉलम में, किसी भी कॉलम में नॉट प्रोवाइडेड वाला ऑप्शन होगा। इसी वजह से इसका जो मैक्सिमम है वो आपको देखने को यहाँ मिल गया है, ठीक है। अब देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को किसी बंदे की सैलरी देखनी है या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो वो मैं कैसे देखूँगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए एक काम करो आप, जैसे कि एक सेकेंड, DF जॉब टाइटल, एम्प्लॉय नेम्स, ठीक है, डॉट हेड। ये आ गया आपके पास, स्टार्टिंग के 5 आ गए। तो इसमें से एल्बर्ट पर्डीनी की जो डिटेल्स है वो निकाल लेते, फाइंड कर लेते हैं। काम इसमें करो आप, एम्प्लॉय नेम डबल इक्वल्स टू, क्या नाम था, एक सेकेंड, DF के अंदर DF, एम्प्लॉय नेम क्या लिया था हमने, एल्बर्ट पर्डीनी वाला एल्बर्ट का जो नेम है वो लिया था हमने, ठीक है। यहाँ पर अपना क्लोज कर देना और इसको आप रन करो। हाँ देखो, DF के अंदर मैंने क्या लिया, सबसे पहले एम्प्लॉय वाला जो कॉलम है वो लिया मैंने, ठीक है। मैंने अभी दिखाया ना इसको कैसे सेलेक्ट करते हैं। DF और कोई भी कॉलम लेना हो आपको, उसका नेम लिख देना कॉमाज में, ठीक है, सिंगल कोट में, ठीक है। सिंगल कोट में जब लिख दोगे आप तो वो कॉलम आपका आ जाएगा, ठीक है। यही तरीका मैंने यहाँ किया। मेरे पास एक कॉलम आ गए जिसमें नेम है, एम्प्लॉय नेम, और डबल इक्वल टू लगा दिया मैंने। इसमें डबल इक्वल टू लगा के उस एम्प्लॉय का नाम लिख दिया जिस एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी। तो एल्बर्ट पर्डीनी की मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो एम्प्लॉय नेम आ गया, उसकी सारी डिटेल्स मेरे पास यहाँ पर आ गई है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे कि अब और क्या इसमें फाइंड करूं, एक सेकेंड, ओवर टाइम। हाँ अब देखो, इसमें से अगर आपको कोई भी डिटेल्स फाइंड करनी है, जैसे मान लो अब यहाँ से कोई डिटेल फाइंड करनी है,
तो वो भी मैं एक बार बता देता हूँ, वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार देख लो। ये आ गया आपके पास टोटल पे बेनिफिट्स, ठीक है। इसकी टोटल पे बेनिफिट निकालना था मेरे को, मैंने ही निकाल दिया। तो अब इस कोड को देखो एक बार, मैंने सिंगल लाइन में कर दिया, शायद कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। आप लोग इसको एक वेरिएबल में भी ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दो और एल्बर्ट 1 करके एक वेरिएबल ले लो, ठीक है। एल्बर्ट 1 जब आप रन करोगे तो ये वाली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अल्बर्ट 1, ठीक है, इसका ओवर टाइम पे मेरे को फाइंड आउट करना है। सॉरी एक मिनट, हाँ इस तरीके से भी कर सकते हो। बस मैंने क्या किया, सिंगल लाइन कर दिया, ठीक है। मैं अभी भी सिंगल लाइन कर रहा हूँ, इसको हटा दो और इसको भी हटा दो और यहाँ पर आगे आपके ओवर टाइम पे इस तरीके से भी डिटेल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी और चीज़ें अगर आप लोगों को भी चाहिए, अब और इसमें क्या फाइंड आउट करवाऊँ आपको। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, फिर मैं एक और देख लो आप। ये आपका आ गया, और एक सेकंड, ये आप ले लो टोटल पे बेनिफिट, क्योंकि इसी का मैक्सिमम मेरे को जब मैं फाइंड आउट कर रहा था तो यही मैक्सिमम आ रहा था। बाकी में तो प्रॉब्लम आ रही थी नॉट प्रोवाइडेड वाली, मिक्स डेटा टाइप वाली प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पर मैक्स, मेरे ख्याल से इसमें ट्रू फॉल्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये इसने वैल्यू दी है जो जहाँ पर क्या कहते हैं आपका टोटल बेनिफिट आपके मैक्सिमम बेनिफिट्स के बराबर हो जाता है, डॉट मैक्स वाली वैल्यू उसके बराबर हो जाता है, वहाँ वैल्यू ट्रू आ जाएगी, बाकी फॉल्स ही रहेगी और कुछ नहीं है इसमें, मतलब ऐसा कोई खास किया नहीं मैंने, ठीक है। और अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को टोटल, चलो एक और चीज़ देख लो, मुझे देखना है कि ये टोटल जो मैक्सिमम वैल्यू है ये वाली टोटल बेनिफिट की, उस वो किस एम्प्लॉय के पास है, मतलब उस एम्प्लॉय का मेरे को नेम फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने बताया, इसको दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट में लो, ये अब टोटल एक वैल्यू हो गई, ठीक है, ये टोटल वैल्यू हो गई एक। अब इसको DF1, सॉरी DF, खाली DF में दोबारा DF के अंदर ले लिया मैंने। अब इसके अंदर एम्प्लॉय नेम लेना है मेरे को, तो एम्प्लॉय नेम कैपिटल E और N, तो मैंने कॉपी कर लिया एम्प्लॉय नेम वाली जो कॉलम का नेम है, ठीक है। तो इस बंदे के पास सबसे मैक्सिमम आपका टोटल पे बेनिफिट की वैल्यू जो है इस एम्प्लॉय के पास है, ठीक है। जो मैंने ऊपर बताया था आपको वेरिएबल लेके, आप ऐसा भी कर सकते हो, ये वाली वैल्यू एक वेरिएबल में ले सकते हो और उस वेरिएबल को DF के अंदर डाल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने वन लाइन में दे दिया, ठीक है। जो मैंने ये ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट करी थी वो चीज़ थी। अब उसको एक DF की वैल्यू मानकर DF के अंदर ले लिया मैंने इसको, तो पूरे को, और उसको एम्प्लॉय नेम को फाइंड आउट करने के लिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में एम्प्लॉय नेम ले लिया है। और ये वैल्यू जो है जिस एम्प्लॉय के पास होगी वो यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि अब फोर्ड के पास है, ठीक है, नेथनियल फोर्ड के पास जो वैल्यू है मैक्सिमम पे बेनिफिट की वैल्यू इनके पास है, तो ये आपका प्रिंट हो गया। बाकी मुझे लगता है इसमें शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है समझने में, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं समझा दूंगा दोबारा, ठीक है। इतना हो गया। अब मेरे ख्याल से एक सेकेंड और देख लेता हूँ इसमें एक चीज़, DF डॉट रोज चुन लेता हूँ मैं। अब जिस बंदे का नाम मैंने लिया था, ठीक है, एक सेकेंड, ये ले लो आप, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम वाली वैल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या लिख दो, ID मैक्स, रन करो। तो
आपके पास प्रॉब्लम आ रही है टोटल बेनिफिट्स डॉट आई डी मैक्स ब्रैकेट, मेरे ख्याल से सीरीज डज नॉट हैड ऑब्जेक्ट आई डी मैक्स, सॉरी आई डी एक्स होगा शायद यहाँ पे, हाँ आई डी एक्स वाली वैल्यू है, हाँ आई डी एक्स मैक्स। ठीक है, ये एक फंक्शन होता है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम आ गया, बेस वैल्यू आ गई। ये क्या कह रहा है देखो, उस मैंने आपको बताया था जब आपको रोज़ चुननी होती है तो आप लोगों को एलओसी यूज़ करना होता है। ठीक है, इसमें मैंने एलओसी यूज़ किया, टोटल बेनिफिट जिस बंदे के पास है मैक्सिमम। अब आई डी एक्स मैक्स फंक्शन क्या करेगा, खाली मैक्स फंक्शन क्या करता है, आपको जो टोटल बेनिफिट्स होते हैं बस वो दे देता है, ये नहीं बताता कि किसके पास है किसके पास नहीं, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है जैसे मैंने यहाँ पर किया। लेकिन आई डी एक्स मैक्स क्या करेगा, वो बंदे की पूरी जो डेटा है वो पूरा आपको निकाल के दे देगा, उसकी आईडी निकाल के दे देगा, एम्प्लॉय नेम, जॉब टाइटल, बेस पे दे देगा आपको, ओवर टाइम, अदर पे, और बेनिफिट जितना भी है सब कुछ आपको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन इन सब की। अब और क्या इसमें, बस इसको ऐसा करते हैं कि इसमें अभी इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई। इससे आगे जो है अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, थोड़े से और इसमें मैं फाइंड आउट कर लूँगा कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो फाइंड आउट करके अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं। ठीक है, तब तक आप इन पर ट्राई करें, जो मैंने ये सब किया है वो आप करें, दूसरे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में करें, और डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की जो वैल्यूज़ है उनको फाइंड करें। ठीक है, समझने में आसानी होगी। तो इससे आगे जो है मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, अगले थोड़ी इससे आगे वाले टॉपिक्स के साथ।